दहशतगर्दी का नया खतरा अफगान सरजमीन से सर उठा रहा है। आलमी बरादरी अफगान हुकूमत पर जिम्मेदारियों की अदायगी के लिए जोर डाले। तनाज़ात का पुरअमन हल पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सुतून है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तुर्कमानिस्तान की 30 साला मुस्तकिल गैर जानिबदारी की सालगिरह के हवाले से फोरम से खिताब। बोले, कतर, तुर्किया, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और ईरान के जंगबंदी के लिए ताउन पर मशकूर हैं। पाकिस्तान की हिमायत से गजा अमन मंसूबा मंजूर हुआ। पायदार अमन और पायदार तरक्की लाजिम व मलजूम है। दुनिया को सिफर जमा सोच से निकल कर मुश्तरका ताउन अपनाना होगा। नफरत और तनाज़े ने दुनिया को तारीकी में धकेल रखा है। आज अमन की फाख्ता की दोबारा परवाज देने की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आलमी रहनुमाओं के हमरा अशकाबाद में यादगार गैर जानिबदारी पर फूल भी रखे। IMF की कर्ज प्रोग्राम के लिए मजीद शराइत। आलमी मालियाती इदारे के मुतालबात तवानाई, मालियात, समाजी स्ट्रक्चर और करेंसी से मुताल्लिक हैं। पाकिस्तान ने इत्तफाक किया है कि तरक्याती स्कीमों में कमी लाई जाएगी। खाद, ज़राई अद्वियात, शुगर और सर्जरी आइटम्स पर टैक्स लगेगा। रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा करने खाद और ज़राई अद्वियात पर 5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगाई जाएगी। FBR ने रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा न होने की सूरत में मज़ीद टैक्स लगाने की यकीन दहानी करवाई। IMF ने सरकारी मलकियती इदारों के कानून में तब्दीली के लिए अगस्त 2026 की डेडलाइन मुकर्रर कर दी। IMF रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत ने शुगर सेक्टर को मुकम्मल तौर पर डीरेगुलेट करने की यकीन दहानी करवाई है। रवा माली साल के दौरान मरकजी बैंक की महंगाई की शरह 7% तक रहने की तवक्को है। आइंदा माली साल मौसमियाती तब्दीली के मंसूबों पर ज्यादा तवज्जो दी जाएगी। वर्ल्ड बैंक की पाकिस्तान के लिए $40 करोड़ फाइनेंसिंग की मंजूरी। रकम से पंजाब के 16 शहरों में पानी और सफाई की सहूलियात मैसर आएंगी। बारिशों के निकास, पानी, सीवरेज और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम्स अपग्रेड किए जाएंगे। प्रोजेक्ट शहरों को सैलाब और खुश्क साली के मुकाबले के लिए ज्यादा मजबूत बनाएगा। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स में बेहतरी से 20 लाख अफराद मुस्तफीद होंगे। आलमी बैंक के मुताबिक ये मनसूबा सेहत अखराजात में कमी और पाकिस्तान से पैदा होने वाली बीमारियों में कमी लाएगा। मुकामी हुकूमतों की इस्तेदादकार और रेवेन्यू बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। मंसूबे में खवातीन के लिए नई भर्तियां और फैसला साजी में नुमाइंदगी को तरजीह दी जाएगी। इंसानी स्मगलिंग और गैर कानूनी हिजरत के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और उनकी टीम की काविशों को सराहा। वज़ीर दाखिला और यूरोपीय यूनियन कमिश्नर के दरमियान पेशरफ्त काबिल गौर है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान तारिकीन वतन के मामले पर बातचीत आगे बढ़ने पर खुशी हुई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ब्रसल्स में इराकी हम मनसब से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और ज़ायरीन की सहूलत के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक की वज़ारत दाखिला के दरमियान ताउन को पायदार और मौसर बुनियादों पर फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। इराकी वज़ीर दाखिला की पाकिस्तान की जानिब से ज़ायरीन ग्रुप्स को मुनज़्ज़म करने के इक़दामात की तारीफ। कहा, पाकिस्तानी वज़ारत दाखिला की जानिब से फ़राहम करदा फ़हरिस्त में शामिल तमाम ज़ायरीन को इराक आने की इजाज़त होगी। पाकिस्तान और बरतानिया का पार्लिमानी रवाबित को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान से बरतानिया की वज़ीर मुमलिकत बराए बैनुल-अक़वामी तरक्की की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफा ताल्लुकात, पार्लिमानी ताउन और तरक्याती शराकत दारी के फ़रोग़ पर गुफ्तगू। मलिक अहमद खान ने कहा कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात पार्लिमानी ताउन और तरक्याती अहदाफ के बायस मजीद मुस्तहकम हो रहे हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज अवाम की बेहतरी और फ़ज़ाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए इनकलाबी इक़दामात कर रही हैं। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान तकनीकी और पॉलिसी सतह की शराकत दारी खित्ते की पायदार तरक्की के लिए निहायत अहम है। पंजाब असम्बली सूबे में मजबूत जमहूरी निज़ाम के इस्तेहकाम के लिए फ़ाल किरदार अदा कर रही है। SIFC की काविशों से पाकिस्तान और बरतानिया के इक़्तिसादी ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और बरतानिया की वज़ीर बराए तरक्याती अमूर की अहम मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी, माहौलियात और समाजी शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान में बरतानवी कंपनियों की तादाद 200 से ज़ायद होने के बायस तिजारती हजम 5.5 बिलियन पाउंड से तजावुज़ कर गया।
बैरूनस में और वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने पाक यूके एजुकेशन गेटवे के अगले मरहले का भी इफ्तिताह किया। पाक बरतानिया ताउन के लिए माहौलियात, कुदरती वसाइल और ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ के फ्रेमवर्क में ग्रीन कॉम्बैक्ट प्रोग्राम का आगाज़। फैज हमीद को आर्मी के कोर्ट ऑफ अपील में जाने का हक है। उसके बाद आर्मी चीफ के पास भी अपील का हक हासिल है। फौज के जुडिशल अमल के बाद फैज हमीद हाई कोर्ट जा सकते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्सपर्ट पैगाम, कहा इंसाफ का तमाम अमल और इदारे फैज हमीद को मैसर हैं। नवाज शरीफ को नाअहल करार देकर वज़ारत उज़्मा से हटाया गया। फैज हमीद और बाजवा का बानी PTI को इक़्तिदार में लाने का मंसूबा यहाँ ख़त्म नहीं हुआ। बानी PTI को महफूज बनाने के लिए शरीफ खानदान को ख़त्म करने का सिलसिला शुरू हुआ। उसके बाद पाकिस्तान की तबाही का आगाज़ हुआ। मईशत, दिफा और कौमी शनाख्त सब ज़वाल पजीर हुए। 9 मई फैज हमीद और बानी PTI का मुश्तरका मंसूबा था। फैज हमीद बानी PTI के खिलाफ वादा माफ गवाह बनेंगे। सेनेटर फैसल वावदा का दावा। प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि बानी PTI के खिलाफ फौजी अदालतों में मुकदमा चलना खारिज इम्कान नहीं। फैज हमीद 9 मई के खिलाफ गवाही और सबूत देंगे और ये मुकदमा अब बानी PTI की तरफ जाएगा। शवाहिद आ गए तो बानी PTI के खिलाफ फौजी अदालतों में मुकदमा चल सकता है। मुल्की सालमियत के खिलाफ चलने वालों के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। तमाम सियासी जमातें अपने दायरे कार में रहकर सियासत करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की मुलाकात। सूबे की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो से पार्लियामेंटेरियंस, टिकट होल्डर्स, कारोबारी शख्सियात, वकला पार्टी वर्कर्स की मुलाकातें। मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं का पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान। बिलावल भुट्टो ने गवर्नर सलीम हैदर की पंजाब में अवाम और पार्टी के लिए भरपूर खिदमत को सराहा। लाहौर हाई कोर्ट का शहर में पार्क्स को बहाल करने का हुक्म। जस्टिस शाहिद करीम ने हिदायत की कि लाहौर के जिन पार्क्स में तजावुजात हैं उनको ख़त्म करें, पार्क्स को बहाल करें ताकि बच्चे वहाँ खेल सकें। दरख्त और हरियाली ख़त्म करना किसी तौर पर दुरुस्त नहीं। डेवलपमेंट हो सकती है मगर ग्रीन डेवलपमेंट भी कोई चीज़ है। नासिर बाग समेत कई तारीखी मकामात लाहौर की पहचान है। LDA समेत कोई भी मनसूबा शुरू करे तो उनकी अहमियत को मद्देनजर रखे। DG LDA नासिर बाग प्रोजेक्ट बारे माहिर तामीरात को मुतमईन करें। जस्टिस शाहिद करीम के स्मोक के इदारों के हवाले से समात में रिमार्क्स, कहा यह नहीं हो सकता किसी भी NGO को साथ मिलाकर दरख्तों को ट्रांसप्लांट कर दें। PHA कानून के मुताबिक दरख्तों की प्लांटेशन करें। आइंदा समात में इसकी रिपोर्ट पेश की जाए। और पाकिस्तान का मुश्किल घड़ी में श्रीलंका के साथ खड़े रहने का अज़्म। सैलाब मुतासरीन की इमदाद जारी। NDMA की तीसरी खेप कोलंबो पहुंच गई। इमदादी सामान में मच्छरदानियां, बेडशीट, स्टैंड्स और तरपालें शामिल हैं।